सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, राइट? ध्यान से देखिएगा, हम लोग फॉर्मूला जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी होता है Sn इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d, जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आता है हमको जानना चाहिए। तो सिंपल, मुझे सम अगर निकालने को बोला जाए, मतलब मुझे किसका सम चाहिए, तो a plus b, a plus 2d है ना, a plus 3d plus एंड सो लास्ट टर्म क्या है, a plus n minus 1 into d। अब इसका सम चाहिए। मैंने मान लिया कि लिखना नहीं है, डू नॉट राइट एनीथिंग प्लीज। मान लो इसको s ले लिया, ठीक है। अब इसका सम चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसको फिर से रिवर्स कर रहा हूं। तो अगर इसका उल्टा लिख, पहले समझना है, डू नॉट राइट एनीथिंग प्लीज। तो अगर मैं इसको लिख दिया उल्टा, तो a plus n minus 1 into d plus a plus सेकेंड लास्ट टर्म क्या रहा होगा, m minus 2 into d, फिर a plus n minus 3 into d एंड सो ऑन। फिर लास्ट में क्या रहा होगा बताओ, a plus 2d, a plus d plus a। यही रहा होगा या नहीं, ये बताइए। यस, अब इसको जोड़ देता हूं। आपको पता है कौन सा कंसेप्ट ये यूज कर रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखना है, लिसन केयरफुली। मैंने पता नहीं लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था कि जो फ्रेडरिच गॉस थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, तो क्लास में बातचीत कर रहे थे, तो उनके टीचर्स ने पनिशमेंट दिया था कि 1 to 100 तक का सम निकालने के लिए, है ना। तो उनको लगा, वो तो काफी छोटे थे, उनको लगा, टीचर्स को लगा कि वो निकाल नहीं पाएंगे, तो बहुत मेहनत लगेगा, 1 से लेकर 100 तक वो काउंटिंग लिखेंगे और फिर सॉल्व मतलब ऐड करेंगे, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। और जो फ्रेडरिच गॉस साहब थे, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे भी एक बार फिर से रिकैप में करवा देता हूँ। उन्होंने झट से क्या किया, यहाँ पे उनसे सम पूछा जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक ऐसे लिख दिया, 199 प्लस 100 लिख दिया। फिर उन्होंने पलट कर क्या किया, फिर रिवर्ट कर दिया, ऐसे लिखा 100, 99, 98 एंड सो ऑन, कहां तक 2 plus 1। ये दोनों बात सेम है, जस्ट इसको रिवर्स लिख दिया। उन्होंने फिर क्या किया पता है क्या, इसको जोड़ दिया 2s। अब देखो 1 plus 100 कितना हुआ, 101। 2 plus 99 कितना हुआ, 101। 3 plus 98 कितना हुआ, 101। वाह, कितने बार आएगा सर ये, 100 टर्म्स है तो 100 टाइम्स आएगा, हाँ या ना। तो उन्होंने 101 को 100 बार जोड़ा, मतलब कितना, 100 into 101, और s की वैल्यू उन्होंने निकाल दी क्या, 100 into 101/2, और सम क्या आ जाता है, 5050। टीचर खुश, टीचर परेशान, अरे ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। फ्रेडरिच जो गॉस साहब थे, उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है मैथमेटिक्स में, इवन फिजिक्स में भी गॉस लॉ है, आप पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये कंसेप्ट यूज किया, उस समय एपी भी नहीं था, आई मीन ये सारे फॉर्मूले एंड ऑल नहीं था, वो काफी छोटे थे। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक थर्ड या फोर्थ में थे, ऐसा कुछ। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आई एम यूजिंग द सेम कंसेप्ट हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे एपी के एन टर्म्स का सम, तो जनरल टर्म्स तो हमने लिख दिया, ए प्लस डी ए प्लस डी, फिर उसको रिवर्ट बैक किया। अब मैं अगर ऐड करता हूं यहाँ पे, तो s प्लस एस कितना होगा सर बताइए, व्हाट इज s प्लस एस, व्हाट इज s प्लस एस, 2s।
ध्यान से देखना। अब जो मैं ऐड कर रहा हूं, इधर का फर्स्ट टर्म, इधर का फर्स्ट टर्म, जब आप ऐड करोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होगा या नहीं? हाँ या ना? बताइए। क्लियर है तो बताइए क्लियर है? सब कोई समझ पा रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। अब जो है प्रणीता, आपको समझ में आ रहा है? ओम, आयुष, ओमकार, रोहन, श्रेयस, तेजस, वैष्णवी, यस सर। ओके, प्रणव, विराज। यस सर। जैसे फ्रेडरिच गॉस ने ऐड किया, उन्होंने 1 to 100 तक का काउंटिंग उल्टा सब सेम आ रहा था, वैसे ही फिर से ये देखो, इसका सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म ऐड करोगे तो a मिलकर 2a आएगा और n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी। जब ऐड करोगे ना, प्लस डी करोगे, प्लस डी, तो ये कितना आ जाएगा? सेम आएगा, ये भी ऐड करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, प्लस थर्ड टर्म ऐड करोगे, ये थर्ड और ये थर्ड। फिर से देखो, a प्लस ए 2a और 2d प्लस n माइनस 3d, d कॉमन निकाल के करोगे तो वही आएगा, n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? सब, और सबसे सिंपल बात जो फ्रेडरिक गॉस साहब ने सिखा कर गए, जैसे आप भी 1 2 3 4 अगर ऐड करते हो, इसका उल्टा करो, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या सेम नहीं आएगा? 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, सेम आएगा। कितने बार आएगा? जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतने बार आएगा। वैसे ही अब पैटर्न तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड सो ऑन। कहां तक आएगा सर ये? कितने बार आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी कि कितने, हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने बार आएगा बताइए? यस, n time. n टाइम्स। ग्रेट ग्रेट, बिकॉज ये n टर्म्स है इसीलिए n टाइम्स आएगा। तो जैसे 5 को मान लो 10 बार ऐड करना है, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट 5 इंटू 10? yes we can write. Similarly ये 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, ये n टाइम्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 2s equal to n times of 2a plus n minus 1 into d, तो s equal to आ जाता है यहां से n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is what we have to prove. यही तो Sn की फॉर्मूला होती है, सम ऑफ नंबर ऑफ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। अब इसी को, ये तो समझ में आया, अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ा तो हमने बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे कि जब लास्ट टर्म पता है तो 2a को a प्लस a लिख दिया और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म भी होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं n by 2 इंटू a प्लस n। तो ये Sn आ गया, ये भी एक Sn हो गया। s इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और n by 2 इंटू a प्लस n। तो l इज द फर्स्ट टर्म, सॉरी l इज द लास्ट टर्म, और ये क्या है? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये प्रूव हो गया आपका फॉर्मूले का Sn की प्रूफ। ये आप इसको लिख लीजिए, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट? अगर कोई भी इसमें कुछ अगर आपको डाउट्स है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। यस, क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या? आप लोग इतना सोच क्या रहे हैं? जस्ट लेट मी नो इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर। वेरी गुड, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन।